एसे सुरासुरमणि सिन्धवन्दितं दोदकमलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणे अणाणदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तहिणमो गणहराळम् अजावैवगाळं साहूलं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाळासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानी योग चूलिका महाधिकार गाथा 241 पृष्ठ 471। सम सत्तु बंधु वग्गो सम सुह दुखोपसंसणेन्द्र समो सम लोठ कंचनो पुण्य जीवित मरणे समो समणो। इसमें आज दूसरा विशेषण चलना है सम सुह दुखो, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी बात पहले विशेषण की स्पष्ट करना है। उसमें क्या कहा, सम शब्द तो सबके साथ जुड़ ही रहा है, उसके बाद वो एक कपल देते, दो परस्पर विरोधी चीजें, सत्तु बंधु, लेकिन इसके साथ एक शब्द और जुड़ा है, वो है वग्गो, वर्ग, समूह। ये क्यों दिया और किसी के साथ नहीं दिया? सुख दुखों के साथ भी नहीं दिया, पसंद के साथ भी नहीं दिया, सम लोट कंचड़ों के साथ भी नहीं दिया, जीवित मरने के साथ भी, इसके साथ ही क्यों दिया? बताइए, थोड़ा विचार करिए, विचार करने में घाटा नहीं है। देखो ऐसा है, इन जो कुल मिला के 5 विशेषण इसमें हम क्रम से जरा गिनती हिसाब किताब रख के चलेंगे ना तो हमें समझ में अच्छा आए। 5 विशेषण इसमें है। पहला शत्रु और बंधु का, एक। दूसरा सुख दुख में समानता का, तीसरा प्रशंसा और निंदा में समानता का, चौथा पत्थर और सोने में समानता का, और 5वां जीवित और मरण में समानता। इन 5 में से 3 विशेषण तो ऐसे हैं कि जो पूरी तरह से आपकी संवेदनाओं पर आधारित है। प्रशंसा निंदा किसको लगना, दूसरा क्या कर रहा है उससे क्या मतलब। जो आपको अच्छी लगना चाहिए जब तो प्रशंसा है, और आपको बुरी लगे जब निंदा है। ख्याल में? तो ये भी अपने सुख और दुख ये दूसरे को लगना कि हमें लगना, ये भी व्यक्ति वो स्वयं संवेदन की चीज है। और जीवित और मरण इसको कौन भोगता है? व्यक्ति खुद भोगता है। तो 3 विशेषण तो आत्मगत थे, ठीक है ना, अपने में थे, इसलिए अपनी संवेदनाओं पर जो आधारित थे उनमें तो समूह की बात आना नहीं थी। अब बची 2 चीजें, शत्रु और बंधु। ये अपनी संवेदनाओं से भिन्न थे, अन्य द्रव्य थे। और इसी प्रकार लोष्ठ और कांचन ये भी अपनी संवेदनाओं से भिन्न थे। ख्याल में? तो लोष्ठ और कांचन में भी वो वर्ग या बहुवचन ऐसा कुछ दे सकते थे, उसमें भी एक वचन दिया, लेकिन यहां पर वर्ग शब्द जोड़ दिया। ये क्यों जोड़ा? क्योंकि एक चीज तय मानिए आप, आचार्य कुंद एक मात्रा भी फालतू नहीं लगाते प्रवचन सार में, तो पूरा एक शब्द जोड़ देना। अच्छा, उसमें एक गड़बड़ी माने स्थूल रूप में समझने में, वास्तव में नहीं है, हमारी समझ की गड़बड़ी बता रहा हूं। वो क्या है, जिन्हें जो पहले से नहीं जुड़े हैं इस चर्चा में, उन्हें थोड़ी सी ये तालमेल बिठाना पड़ेगा।
क्योंकि मैं हर गाथा में भाषा कई पक्षों से चीज को बताता हूं ताकि वो जो अर्थ है वो और अधिक पुष्ट हो, क्लियर हो हमारे लिए। शत्रु और बंधु वर्ग, वग्गों में एक वचन दिया, और वर्ग अपने आप में किसका वाची है? समूह का वाची। तो कायदे से वो बहुवचन होना चाहिए। विपिन जी बात समझ में आ रही क्या? शत्रु और बंधु के साथ जब आपने वर्ग जोड़ा तो वर्ग तो स्वयं बहुवचन का वाची, यही बताने के लिए वर्ग जोड़ा, ठीक है ना, लेकिन उसमें एक वचन का प्रयोग किया। तो एक वचन का प्रयोग तो हर किसी में इसलिए किया कि ऐसा अनुभव करने वाला, ऐसी समता का अनुभव करने वाला आत्मा एक है। जो भी परिहार विशुद्धि संयम से आगे बढ़ता है उस हर आत्मा के साथ यही स्थिति होती है, और हर आत्मा अपनी आत्मिक साधना में हमेशा अकेला होता है, उसके साथ कोई नहीं। पंच परमेष्ठी भी साथ नहीं होते, उनका निमित्तपना भी साथ नहीं होता। ध्यान रखना, निमित्तपना स्थूल बाहरी क्रियाओं में है, पुण्याश्रित क्रियाओं में है। आत्माश्रित क्रियाओं में किसी का निमित्तपना भी नहीं है। आज बहुत सी खतरनाक चीजें लेने वाला हूं, जिनको सुन के आप लोगों को एक बार तो करंट लगेगा थोड़ा थोड़ा, पर मैं बताना तो है, जो सत्य है वो तो बताना है। मतलब ये प्योर आत्माश्रित क्रियाएं हैं, और जो आत्माश्रित क्रिया है, समता भाव आत्माश्रित क्रिया है, और जो आत्माश्रित क्रिया है उसमें किसी भी कीमत पर निमित्त नैमित्तिकपना लागू नहीं पड़ता। हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है? हम जबरन में स्वाश्रित क्रियाओं में भी निमित्त नैमित्तिकपना होती। सम्यक दर्शन में कौन निमित्त? देवशास्त्र गुरु निमित्त। मानते हो कि नहीं मानते? अरे सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति, ये आत्माश्रित क्रिया है या पराश्रित क्रिया है? आत्माश्रित। और आत्माश्रित क्रिया अपने पुरुषार्थ से होगी कि किसी की कृपा से होगी? स्वयं के पुरुषार्थ से। अरे पराश्रित में तो आप कह सकते हो कि चीनी से चाय मीठी हुई, उसमें तो एक विकल्प लगा भी सकते हो। क्यों? उनमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। जब तो यदि पुद्गलों में इतने संबंध नहीं हो तो अन्योन्य भाव अलग से क्यों बनाना पड़ता? ये चर्चा पहले कर चुका हूं, दोबारा नहीं करूंगा, संकेत कर रहा हूं। आचार्यों ने अन्योन्य भाव की अलग से जो चर्चा की, भाई प्राग भाव प्रध्वंस भाव तो पर्याय के हो गए, अन्योन्य भाव की चर्चा क्यों की? अत्यंत भाव दो द्रव्यों में है ही, तो जब अत्यंत भाव था तो अन्योन्य भाव की चर्चा क्यों की? कभी सोचा कि जब चार अभाव आप कहते हो, चार अभाव में सबसे इंपॉर्टेंट अभाव कौन सा? अन्योन्य भाव। आपकी समझ के लिए क्यों? क्योंकि वो बात एक्चुअली बाकी तीन में आ गई थी। भाई पूर्व की पर्याय का वर्तमान की पर्याय में अभाव, भविष्य की पर्याय का वर्तमान की पर्याय में अभाव, ठीक है ना, दो द्रव्यों का परस्पर अभाव। अब इससे बचा क्या था? जो पुद्गल, दो पुद्गल द्रव्यों की पर्यायों का आपस में अभाव, ये बताने की जरूरत क्या थी? टेक्निकली आप देखें तो वो दो प्रकार की, भाई भूत भविष्य वर्तमान, तो वर्तमान तो खड़ी है ही, भूत भविष्य, तो उसमें जो अंतर बताया वो तो इसमें आ ही गया। और दो द्रव्यों में भी अत्यंत भाव बता दिया, तो द्रव्य की अपेक्षा से भी भिन्नता हो गई। फिर अन्योन्य भाव बताने की जरूरत क्या थी? दो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों में परस्पर नितांत भाव है, समझ गए? ये बताने की जरूरत क्या थी? ये असल में आपकी जो निमित्ताधीन दृष्टि है उसे छुड़ाने के लिए बहुत जरूरी था, वरना निमित्ताधीन दृष्टि नहीं टूटती। आप चीनी चाय में डालते हैं, चाय मीठी दिखती है आपको, आपकी निमित्ताधीन दृष्टि टूटेगी ही नहीं। इसलिए आचार्य देव ने एक अलग अभाव बताया जो टेक्निकली जरूरी नहीं था।
वो 3 में आ जाता, लेकिन ये अलग बताना इसीलिए जरूरी था ताकि आपकी निमित्ताधीन दृष्टि टूटे। इस जीव को सबसे बड़ी दुखद स्थिति है निमित्ताधीन दृष्टि। अरे साहब, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ही, प्रवचन सार के अनुसार कहीं कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध ही नहीं। और बोलो, किसी द्रव्य में किसी पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, होता ही नहीं है। गुरुदेव जब ये बात कहते थे बारंबार, तो कई बार लोग कहते थे महाराज देवशास्त्र गुरु तो सम्यक दर्शन में निमित्त है ना, पंच परमेष्टि का निमित्त पड़ा तो है ना, अरे हम लोगों के परिणाम सुधरने में आप निमित्त हो ना। अब बोलते थे, उनसे खुल के बोलते थे, मैंने तो सुना है, समझे ना। उसके बाद भी कहते थे, हंसते थे, हंस के कहते थे घोर अज्ञान छे। ये जो तुम मानते हो ना कि देवशास्त्र गुरु निमित्त है, पंच परमेष्टि निमित्त है, मैं आपके परिणाम सुधरने में निमित्त हूं, ये घोर अज्ञान है। समझ गए? ऐसा जब कहते थे तो उस समय आज की ये गाथा के पीछे का जो मर्म है, उस समय लगता था कि ज्ञानियों की नजर से कुछ छूटता नहीं। देवशास्त्र गुरु को भी निमित्त नहीं माना। क्यों? क्योंकि इसमें नय है नहीं, और देवशास्त्र गुरु का जो निमित्तपना कहा जाता है वो व्यवहार नय कहता है, इसमें नय है ही नहीं। प्रवचन सार में तो जो वस्तु स्वरूप है वो है, जो यथार्थ है वो है, इसमें बहानेबाजी है ही नहीं। अरे निश्चय और व्यवहार दोनों बहानेबाजियां हैं। बताओ कैसे? व्यवहार तो बहानेबाजी है, निश्चय बहानेबाजी कैसे? आज के प्रकरण यदि पचा गए ना तो आप लोगों का हाजमा ठीक मानूंगा। आज बहुत सी गड़बड़ बातें कहने वाला हूं। गड़बड़ माने लगे गड़बड़ है, नहीं गड़बड़। व्यवहार ने तो बहानेबाजी है ही, निश्चय ने भी बहानेबाजी। कि क्यों? कहते भले आदमी जो करने की चीज है वो तुम बोलता है, जो परम शुद्ध ध्यानात्मक अवस्था, तो ये अनुभव की चीज है कि बोलने की चीज? अनुभव में बोल आता है, वचन आता है कि आता ही नहीं, और तुम उस चीज को वचन में निभा रहे हो। मैंने बहुत दिन पहले आपको, जब वहां शंकर रोड स्वाध्याय करता था, तो उस समय आप लोगों ने देखा हो नहीं देखा हो, मैं बोर्ड पे लिखता था, ध्यान है रूपल में? जो बोर्ड पे लिखता था तो एक दिन मैंने लिख के बताया, पेन के रंग की स्याही थी काली, और काली स्याही से बोर्ड पर मैंने लिखा सफेद। तो बताओ वो सफेद है कि काला? आप पढ़ तो सफेद रहे हो, क्यों विपिन जी? सफेद पढ़ रहे ना, कि क्या लिखा? कि सफेद, कि है कैसा? कि काला। समझ में नहीं आता आप क्या कहना चाहते हो। अजीब दोगले आदमी हो, कभी ये कहते कभी वो कहते। कहते भाई ये तुम्हारी समझ का फेर है, हम कोई दोगले वोगले नहीं है, हम तो खरी कहते कि जब तक बोलने का काम है तब तक ये सफेद है, पढ़ने का काम है, उच्चारण का काम है, तब तक ये सफेद है, और जहां हम वस्तु स्वरूप पर पहुंचते हैं कि इसका स्वरूप क्या है, तो काला है, फिर सफेद कहां है? डिफरेंस ख्याल में आया कि नहीं आया विपिन जी? वही बात यहां कह रहे आचार्य देव। क्या कह रहे हैं कि जो देवशास्त्र गुरु हो, कोई भी हो, ये सम्यक दर्शन में निमित्त होता क्या है? वस्तु स्वरूप में निमित्तपना। वस्तु ने जिस चीज को स्वीकार नहीं किया उसका आप व्याख्यान करते हो, तो आप वस्तु के अनुसार बोलते हो कि वस्तु के विरुद्ध बोलते हो? सचिन समझ में आ रहा है क्या? जो जिस रिश्ते को वस्तु ने स्वीकार नहीं किया, समझे? आपने किसी को धर्म बहन माना, मान लिया, ठीक, कोई बात नहीं, आपका डीएनए मिल गया,
आप बिल्कुल खूब राखी बंधवाओ, ये करो वो करो, हर तीज त्योहार पे सगी बहन से बढ़ के लेके जाओ भेंटे, जितना चाहे निभा लो व्यवहार, उससे आपका निश्चय बदल जाएगा क्या? भाई दुनिया में तो बहन भाई, दुनिया के दृष्टांत दे रहा हूं मैं, डीएनए से तो पहचाने जाएंगे ये सगे हैं कि नहीं। तो आप जितना चाहे निभा लो तो भी नहीं हो पा। क्यों? वस्तु ने उस रूप को स्वीकार नहीं किया। तो जो निमित्तपना है उसको वस्तु ने स्वीकार नहीं किया आज तक, और तुम अपनी पंडिताई में सुनाए जाते हो। हम क्या कहें इसको? एक गुरुदेव यदि नहीं होते तो आज हमारे यहां कोई निमित्ताधीन दृष्टि के अलावा कोई समझाने वाला नहीं था, वस्तु स्वरूप को बताने वाला नहीं था। समझ में आ रहा? यहां जो शब्द दिया सत्तु बंधु वग्गो, वर्ग, और वर्ग स्वयं बहुवचन है और उसके साथ एक वचन दिया, इसकी गहराई बताना थी मुझे। तो अभी ये निमित्ताधीन दृष्टि तो अभी आगे सब में आएगी। सुनो, इनके साथ वर्ग जोड़ना क्यों जरूरी था? शत्रु का वर्ग और बंधु का वर्ग। क्यों? क्योंकि ये जीव इसको निरंतर बढ़ाने में लगा रहता है। जिसने इसके मन की कही वो ही उसका सगा, और जिस दिन मन की नहीं कही उसी दिन आंख में गड़ गया कंकड़ की तरह। आप बताओ ये होता कि नहीं होता? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? संसार में ऐसा होता है या नहीं, इतना बताओ मुझे। भाई जब तक आपकी पसंद की बात कोई सुना रहा है तो आप तालियां बजाते, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जिस दिन भी आपकी पसंद की बात नहीं आए तब क्या करते हो? आपके मन के विरुद्ध बात आ जाए तब क्या करते हो? कुछ गड़बड़ है। कहते तो कभी कभी ठीक है, पर कभी कभी बिल्कुल पटरी से उतर जाते। कहते ना, क्यों? क्योंकि आपके मन में जो वासना बैठी है, जो चाहत बैठी है, जो आपकी डिजायर है, उस डिजायर को पूरा जो करे तब तक आपको बढ़िया, और नहीं करे तो घटिया। अब कितने होना चाहिए भाई बहन? क्यों? कितने बहन भाई चाहिए आपको रूपल बहन? कि जो राखी पे सारे के सारे मोटे मोटे लिफाफा लेके आए तो 100 हो जाए, मैं क्या घाटा, 100 राखी बांध दें क्या? और उल्टे आके हमारे यहाँ की दावत खा जाए, लड्डू पेड़े खा जाए और चवन्नी मीना देके जाए। दुनिया की दृष्टि से कह रहा हूं, कोई आपके इस तरह नहीं कह रहा हूं, समझ लो, नहीं तो लड़ने बैठ जाओ मेरे से। आजकल ये बड़ा खतरा है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि जिसके मन की नहीं कहो वही लड़ने को तैयार। सुनो, कह रही तो अन्य बात थी, मुद्दे की बात पे। उसने मानना स्वीकार कब किया और कब मानने से मना किया? कि जब तक उसके मन की होती जाए तो हजारों। बताओ, श्रोता कितने चाहिए, चेले कितने चाहिए, फॉलोअर कितने चाहिए, कितने लाइक्स चाहिए? कोई लिमिट है? जब तक 2 थे 10 हो गए तो खुश, 10 के 100 हो गए तो और खुश, 100 के 1000 हो गए तो और खुश है। किसी के 1 लाख हो गए तो एक पार्टी दे डालो। आज हमारे 1 लाख फॉलोअर हो, क्यों? किसी के 10 लाख हो जाए तो और बड़ी पार्टी, 1 करोड़ हो जाए तो और बड़ी पार्टी। क्यों? ये जो लाइक्स, फॉलोअर्स, आपके मन की, इसको कहते थे हमारी बुंदेलखंडी भाषा में ठकुर सुहाती। ठकुर माने जो भी जमींदार राजा जो भी है, उसको जो सुहाए, जो पसंद आए, वैसा जो बोले, बस वही बढ़िया, वहीं पे वो ध्यान देता। बाकी सब बदमाश लोग। हम जीवन में व्यक्तियों को का जो वर्ग बनाते हैं, समूह बनाते हैं, वो कैसा बनाते हैं? या तो शत्रु में या मित्र में। ज्ञानियों की नजर में कोई ना शत्रु होता है ना मित्र। वर्ग तो होता है लेकिन उनमें कोई शत्रु मित्र नहीं।
मतलब परिहार विशुद्धि की शुरुआत तक भी कदाचित ज्ञान में ज्ञेय झलके, लेकिन ज्ञान ज्ञेयाकार से तन्मय नहीं। यही बात चली थी ना अपनी। ये आपको बहुत बड़ा मंत्र मिला है, ये ध्यान रखना। ज्ञेयाकार ज्ञान में झलकना निर्दोषता की निशानी है, और ज्ञेयाकार में तन्मय होना ये सबसे बड़ा पाप, अपराध हो गया। आपको उसमें तन्मय होना ही नहीं, उसमें अपनापन स्थापित करना ही नहीं है, उससे जुड़ना ही नहीं है। झलक गया तो झलक गया, लेकिन उससे आगे क्या हुआ कहते वो हमें पता नहीं। समझिए, मैं कई अक्सर लिख के डाल देता हूं। नॉर्मली मैं ईमानदारी की बात करूं, जिनवाड़ी मेरी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता कि किसके क्या कमेंट्स हैं, चुप रहता। किसने क्या लिख के भेजा, चुप रहता। बहुत कम भूले भटके, ऐसा नहीं मैं देखता नहीं हूं, पर नॉर्मली उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता। कभी कभार देख लूं तो इसमें कि किसने गुणवत्ता की मर्म जो उसमें मेरा बताने का उद्देश्य था वो किसने कितना पकड़ा। यदि देखता भी हूं तो इस दृष्टि से कि जो असल में मैं बात कहना चाहता था उसको पकड़ने वाला कोई मिला के नहीं, इसके लिए देखता हूं। मेरी प्रशंसा की या नहीं की इसके लिए नहीं देखता। समझ में? तो ऐसे ही पदार्थ दिखे, ज्ञान में झलके, लेकिन उनमें शत्रुता और मित्रता का वर्ग नहीं, उसमें वर्गीकरण नहीं हो। ध्यान रखना, वर्ग शब्द से एक शब्द बनता है वर्गीकरण। विपिन जी जानते हैं ना, वर्ग से वर्गीकरण, और वर्गीकरण माने क्या होता है मुकेश जी? भेद करना, बंटवारा करना। ज्ञान में ज्ञेय झलके, लेकिन ज्ञान ज्ञेय का बंटवारा नहीं करे। ये लिखने लायक बात लगी आज, अद्भुत। ज्ञान में ज्ञेय अनंत झलके कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान ज्ञेय का बंटवारा नहीं करे। बस ज्ञेय बने रहे, उसके अलावा उनमें पहचान नहीं हो, बंटवारा नहीं बन पाए, हम क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए। इसलिए आचार्य ने यह वर्ग शब्द जोड़ा। वो अपने आप में शत्रु बना रहा है, आपके लिए कोई तकलीफ की बात नहीं है। कमठ वह पार्श्वनाथ का शत्रु बना रहा, इसीलिए तो वो कमठ था, इसीलिए वो कमठ कहलाया। और पार्श्वनाथ क्यों कहलाए? क्यों उनकी नजर में उसकी शत्रुता कभी शत्रुता लगी ही नहीं, वो दया का पात्र था। पार्श्वनाथ ने सबसे पहला उपदेश यदि किसी को दिया था तो कमठ को दिया था। ध्यान है? वो उपदेश बोलने रूप नहीं था, बोले नहीं थे, लेकिन पहला उपदेश यदि दिया तो कमठ को दिया था। सबसे पहला सीखने वाला कोई था तो धर्मेंद्र पद्मावती नहीं थे, कमठ सबसे पहला शिष्य था उन्होंने। आज सुन लो, कुछ आपको अटपटी बातें बताने का तय किया है तो आज सुन लो। मुकेश जी, आपको क्या लगता है? धर्मेंद्र पद्मावती उनके पहले चेले थे? बिल्कुल चेले नहीं थे। क्यों? उन्होंने भगवान की भगवत्ता को पहचाना ही नहीं था। तीर्थंकर चरम शरीरी भगवान वज्र सब नाराज संघन के धनी, जिन पे पहाड़ गिरे तो पहाड़ टूटने वाला, इनको खरोंच नहीं लगने वाली, क्या इसको पहचाना था? और पहचानते तो बचाने भागते। जब सौधर्मेंद्र नहीं भागा, उसके आगे तुम्हारी बिसात क्या थी? फिर भी जो तुम भागे ये तुम्हारा अज्ञान था, और अज्ञान कभी केवल ज्ञानी के शिष्य बने की निशानी नहीं होती है। केवल ज्ञानी के शिष्य की पहचान अज्ञान नहीं होती है, केवल ज्ञानी के शिष्य की पहचान ज्ञान होती है। सचिन समझ में आ रहा है? आज ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें आने वाली। कौन था पहला शिष्य कि जो सुधरा था, जिसने बैर भाव छोड़ के समता भाव स्वीकार किया था, वो कमठ पहला शिष्य था। और उनकी वीतराग मुद्रा ने, उनकी आत्मध्यान की मुद्रा ने, उनके यथाख्यात संयम
सूक्ष्म संप्रय संयम से बढ़ते हुए यथाख्यात संयम की मुद्रा ने सबसे पहला पाठ पढ़ाया था तो कमठ को पढ़ाया था। समावसरण तो बाद में जोड़ा था। समावसरण तो केवल ज्ञान होने के बाद जुड़ा था। कभी सोचा था इस नजर से? कभी ऐसा सोचा भी था? सबसे पहला शिष्य था उनका कमठ। क्यों? क्योंकि आखिरकार पार्श्वनाथ ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। जिद किसने छोड़ी? कमठ। पार्श्वनाथ तो चूंकि सही रास्ते पे थे, इसलिए उन्हें क्षमा करने का अपना जो भाव था वो उन्होंने नहीं, छोड़ने लायक चीज ही नहीं थी। लेकिन वो क्रोध का भाव, बैर का भाव नहीं छोड़ता था, वो उसने छोड़ा। तो बताओ पहला चेला कौन हुआ? आप कमठ को हमेशा गालियां देते हो, दुष्ट कहते हो, धड़ेन्द्र पद्मावती के गीत गाते हो, चोले चढ़ाते हो। समझ में आ रहा? ये उनके चेले ही नहीं थे, ये पार्श्वनाथ के चेले नहीं थे। इन्होंने पार्श्वनाथ को पहचाना नहीं था। पार्श्वनाथ की प्रभुता को पहली बार पहला चेला जो बना था वो कमठ ने पहचाना था। क्यों? क्योंकि उनके चरणों में झुककर उसने अपने बैर का त्याग किया था और समभाव को धारण किया था। विपिन जी, आज तक कमठ, पार्श्वनाथ, धड़ेन्द्र पद्मावती बहुत कहानी सुनी होगी, कभी इस नजर से सुनी? क्या जैन दर्शन किस चीज को अच्छा कहता है? मेरे हिसाब से धड़ेन्द्र पद्मावती से बढ़िया उस भूमिका में कमठ की भूमिका थी। उसके एक क्षण पहले तक भले ही उसको गलत कह लो कि वो उपसर्ग करने का भाव कर रहा था, वो वहां तक गलत था, उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब पार्श्वनाथ की पूर्ण प्रभुता प्रकट हुई उस समय ये बताओ धड़ेन्द्र पद्मावती रह पाए होंगे पास में? जब सौधर्मेंद्र स्वयं समावसरण लगाने आ रहा होगा उस समय धड़ेन्द्र पद्मावती पास में रह सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता। समझ गए? तो कौन रह सकता? लेकिन कमठ तब भी पास में था, चरणों में। जो चरणों में झुका हुआ उसको कोई ने दूर नहीं किया। समझ रहे आप क्या अंतर पड़ रहा है? हम कई चीजों को कई बार समझ नहीं पाते, उनको यदि हम समझ जाए तो बहुत अच्छा हो। ख्याल में है? वो था उनका चेला जिसने समभाव को पहचाना। यह चर्चा किसकी है? समभाव। जो समभाव को अंगीकार कर ले। आज तक वो पार्श्वनाथ उसे बैरी दिखते थे, सत्तू दिखते थे। सत्तू माने घोल के पीने वाला नहीं, यहां सत्तू माने शत्रु। नहीं तो गर्मियों में हमारे विपिन जी बहुत घोल के पीते हैं, उस सत्तू की चर्चा नहीं है यहां। क्या है, प्राकृत में ऐसे भ्रम बहुत हो जाते हैं। हाँ साहब वहां सत्तू की बात की गई थी, अरे भैया ये वो सत्तू नहीं है। समझे? देखो उन्होंने जो शत्रुता का भाव था वो त्यागा था और समता का भाव अपनाया था। इसलिए पार्श्वनाथ का पहला चेला कमठ था। पार्श्वनाथ के यदि मेरा बस चले और कहीं बनवाना भी पड़े तो धड़ेन्द्र पद्मावती की जगह मैं तो कमठ की बनवाऊंगा। ये था चेला, नौ भाव से नहीं सुधरा था। लेकिन जब पार्श्वनाथ प्रभु बने, परमात्मा बने, सकल परमात्मा बने, तो सबसे पहला व्यक्ति था जिसने नौ भाव का बैर छोड़ के समभाव को अंगीकार किया। सम सत्तु बंधु भक्त। समझे ना? एक कहीं हमें मौका मिल जाए, कोई ज्ञानी का ऐसा कल्पना मिल जाए जहां कमठ पार्श्वनाथ के चरणों में झुक करके अपने नौ भाव के बैर का त्याग कर रहा हो और प्रभु अपने ध्यान में लीन हो, मैं कहूंगा ये है सही मूर्ति, ये है सही दृश्य। धड़ेन्द्र पद्मावती का दृश्य तो नितांत कल्पित और मिथ्या है। क्यों? जो भावलिंगी मुनिराज, तीर्थंकर मुनिराज, उनके शरीर को कोई स्त्री छू ही नहीं सकती।
तो आप कैसे कहते हो कि पद्मावती ने सिर पर उठाया था? आप उपसर्ग किसने किया फिर? यदि छू लिया, यदि आप मानते भी हो, यदि छू लिया तो उपसर्ग किसने किया था ये तो बताओ। कमठ के पत्थर तो पार्श्वनाथ तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन यदि पद्मावती का फण पार्श्वनाथ को छू लिया था तो उपसर्ग किसने किया ये बताओ। समझ गया? जिस मुनि दीक्षा के समय से यह संकल्प था कि यावत जीवन स्त्री से 7 हाथ दूर रहना, कभी स्पर्श तक नहीं करना, और यदि दूसरी जबरन स्पर्श करे तो वो उपसर्ग कर्ता कहलाएगी कि उपसर्ग निवारण कर्ता कहलाएगी। ध्यान रखना, भक्ति में यदि अविवेक घुस जाए, वो जितना खतरनाक होता है उतना विवेकी दुश्मन खतरनाक नहीं होता। नादान दोस्त से समझदार दुश्मन लाख गुना अच्छा है, क्योंकि नादान दोस्त कब क्या करेगा पता नहीं चलेगा, आपको कहां डुबोएगा। लेकिन समझदार दुश्मन क्या करेगा आप आसानी से समझ सकते हो। उसका एक स्तर है, उसकी एक सोच है, उसको आप पढ़ सकते हो। नादानों को पढ़ नहीं सकते। ये दोनों तो नादान थे। कमठ द्वेषी था लेकिन विवेकी था। वो एक अपने भावनाओं में बह के द्वेष कर रहा था, लेकिन प्रभु के जैसे कोई चट्टान से लहरें टकराती हैं तो अपने में लौटती हैं, ऐसे बारंबार वो टकराने के बाद आखिरकार प्रभु के चरणों में झुक गया। कहता भाई गलती तो मेरी थी जो आपसे टकरा, आपने हर भाव में क्षमा किया और मैं क्षमा का मर्म नहीं जान पाया, तो वो चरणों में झुका, उसने संभाव को अपनाया। हम शत्रु और मित्र का वर्ग बनाते, वर्गीकरण करते हैं। या वर्गीकरण क्यों करते हो? समस्या तो ये प्रश्न समझ रहे हो कि नहीं? मुकेश जी भाई साहब, मुकेश जी क्या कह रहा हूं? मैंने एक दृष्टांत दिया था बहुत दिन पहले शंकर रोड में, शायद यहां भी दिया हो क्योंकि ये भी कई दिन हो गए। वो दृष्टांत क्या था वो समझने की कोशिश करिए जरा। कि एक जगह है, 2 सगे भाई बैठे थे, बड़ा भाई और छोटा भाई। बड़ा भाई बाजार से अमरूद लेके आया था। सामने से दोनों भाइयों का एक एक बच्चा आता दिखा दौड़ता हुआ, तो इसने थैले में से 2 अमरूद निकाले, एक एक हाथ में एक, और ऐसे देने लगा। इतने में उसकी नजर गई कि जिस हाथ में बड़ा अमरूद है वहां उसका बेटा आ रहा, जिस हाथ में छोटा अमरूद है थोड़ा, वहां भाई का बेटा आ रहा, भाई बगल में बैठा। वो ये नहीं सोचे कि मेरे बेटे को छोटा दिया और अपने बेटे को बड़ा दिया, तो उसने हाथ ऐसे कर लिए, क्रॉस कर दी। बच्चे लेके चले गए, उनको खाना था, दौड़ते हुए चले गए। अब भाई जो अभी तक बड़े प्यार से बात कर रहा था, अब वो गंभीरता से बोलता, भाई साहब बंटवारा कर लो, आज के बाद चल नहीं पाएगा हमारा। क्यों? बस देख लिया हमने कुछ। अरे मैंने तो तेरे बेटे को बढ़ा दिया। कहते यही तो हमें समस्या है कि तुम्हें मेरा और तेरा दिखा क्यों, ये अमरूद छोटा और बड़ा दिखा क्यों, ये वर्गीकरण आया क्यों, ये भेद का भाव आया क्यों, समता का भाव क्यों नहीं रहा आपके जीवन में? पॉइंट समझ में आ रहा? वर्ग शब्द माने क्या? वर्ग माने अकेला समूह नहीं है, वर्ग माने वर्गीकरण, भेद। यदि इस दृष्टि से देखें तो ये वग्गो शब्द सबके साथ लग जाएगा। सुख और दुख का वर्ग, प्रशंसा और निंदा का वर्ग, यदि इनमें आपको भेद दिखता है, ये भेद दिखना अपराध है। सम रहना चाहिए। जहां समता का भाव है वहां भेद कैसे, और जहां भेद का भाव है वहां समता कैसे? समझिए आप? क्या अटपटी सी बात है, लेकिन गजब की बात है। शत्रु और मित्र, शत्रु और बंधु कितने ही रहें,
कितने ही रहें, लोग कितने ही हों, जब छोटे मोटे आदमी के 100 बच्चे हो सकते हैं, 20 रानियां, 100 बच्चे, किससे कहानियां बहुत पढ़े हैं, तो जिनके 96,000 रानियां हो उनके बच्चे कितने होंगे? एक आध राज्य तो बन ही जाएगा छोटा मोटा, क्यों भाई साहब? मिजोरम जितना तो बन ही जाएगा। इतनी जनसंख्या तो जितनी मिजोरम की है इतनी तो उनके अपने बच्चों की हो जाएगी। वर्ग बनना एक अलग है और वर्गीकरण होना है। कौन सा बच्चा आया गोदी में? कहते बाप की गोदी में बच्चा बच्चा होता है। यदि तुमने ये मेरी पटरानी का है, इसको हम बड़ा लड्डू दे दें, ये वर्गीकरण खतरनाक चीज है। ये वर्गीकरण की भावना आप में नहीं आनी चाहिए। संसार के जीव शत्रु मित्र बने रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। वो आपसे शत्रुता मित्रता बन रखे रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके मन में वो शत्रुता मित्रता दिखना, उसका वर्गीकरण नहीं आना चाहिए। आप समता से देखो और उनमें विषमता बनी रहे, यही तो उनका संसार है। और आप क्षमता से देखते हो, यही तो आपकी मोक्ष की पात्रता है। क्या अंतर पड़ रहा है? जिसमें वर्ग है, वर्गीकरण है, भेद की भावना है, वही संसार है। क्यों? सही है। तो भेद विज्ञान क्या हुआ? आप तो बहुत सिखाते थे भेद विज्ञान होना चाहिए। ये सब स्थूल व्यवहार की भूमिकाएं हैं, ये कोई भी वास्तविक भूमिका नहीं है, कोई भी सम्यक दर्शन और आत्मित की भूमिका नहीं है। जितने लक्षण बना दिए, एक अभी आज ही मैंने पूरा अपना आर्टिकल फाइनल किया, आत्मानुभूति के अलावा कोई भी लक्षण ये सम्यक दर्शन का लक्षण ही नहीं। पूरा आर्टिकल आज फाइनल किया जिसमें सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है आत्मानुभूति के अलावा कोई भी। चाहे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, कहते देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता ही नहीं है, वो तो ज्ञान होता है, स्वपर भेद विज्ञान होता है। 7 तत्व का श्रद्धान आप कहते हो, श्रद्धान होता कहां है? वो तो ज्ञान होता है, वो नॉलेज है। ज्ञान को ज्ञान कहोगे कि श्रद्धान कहोगे? सम्यक दर्शन किसकी पर्याय है? श्रद्धा की है कि ज्ञान की है? तो ज्ञान जो कर रहा है काम, वह उसका उपकारी, सहयोगी, निमित्त, पूर्व भूमिका कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह श्रद्धान की पर्याय नहीं हो सकता। श्रद्धा की पर्याय समर्पण जानती है। आज तक पर में समर्पित थी, आज के बाद निज में समर्पित है। बीच का रास्ता उसे आता नहीं, उसमें वर्ग नहीं होता। वहां थी तो उसको सही अपना मान रही थी, यहां थी तो इसको। वो दो को नहीं जानती है, उसमें द्वैत नहीं होता। इसीलिए आचार्य अमृतचंद्र देव समय सार के कलश में लिखते हैं, अनुभवों पे आते भाति ना द्वैत में। अब समझ में आ रहा? भाति ना द्वैत में। जब आप अनुभव में स्थिरता के लिए बढ़ते हैं तो द्वैत लेके नहीं जा सकते। ये तो इसका थोड़ा सा विश्लेषण हुआ। आज का जो विषय था वो तो सम सुख दुख था, बहुत गजब का विषय। सुख और दुख में समता भाव, यह इसका सबसे बड़ा अनर्थ है। पता है, इसीलिए पहले मैं जिसको आप लोग हां कहोगे वो पहले बोलता, और मैंने जो पहले बोला माने आप फंसे। सबसे बड़ा अनर्थ है जब तुम्हें सुख और दुख का वर्ग दिखाई रहा है तो समता हुई कहां से? फिर तो तुम नेता हुए। नेता राजनीति कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, दर्शन तो तुम्हारे जीवन में आएगी। जब तुम्हें उनका वर्ग दिखे नहीं तब तो है दर्शन, और वर्ग दिखे फिर भी आप अपने आप को मैनेज करके चलें तो है प्रदर्शन। ध्यान रखना, कोई किसी को ध्यान रखना। क्या नाम विपिन जी, जो बात आगे कह रहा हूं उसको गंभीरता से सुनना।
वहां मुकेश जी बहुत जानते हैं इस चीज को, इनसे 1-2 बार चर्चा की हुई है। कोई व्यक्ति आपको भरी सभा में मंच पे पूरी गाली दे, जो व्यक्ति गाली के उत्तर में 2 गाली क्या 2 थप्पड़ भी लगा दे, वो विध्वंसक नहीं हो सकता, वो खतरनाक नहीं हो सकता। लेकिन 100 गाली सुन के भी जो मुस्कुराता हुआ रहे, अरे भाई साहब और दे लो, 2-4 और दे, अभी भी आपका मन नहीं भरा हो, आओ लगाओ। ये कसाय को संजो रहा है, क्योंकि इसे पहचान तो पूरी है। ये कसाय को संजो रहा है, ये क्रोध को ढक्कन लगा रहा है, अंदर उबल रहा है वो पूरी तरह से। ये कुकर की सीटी नहीं बजी, जिसकी अभी बज गई उसका कुकर फटेगा नहीं, जिसकी अभी नहीं बजी वो जब फटेगा तो ना जाने कितनों की जान लेगा। समझ रहे हो ना? इसलिए कोई किसी को क्षमा करे, कोई किसी के क्रोध भाव को क्षमा करे, इसे आप आदर्श मत मानना। क्या शब्द प्रयोग कर रहा हूं भाई साहब? आज की चर्चा में कह रहा हूं, पचा जाओ तो बड़े आदमी हो। क्या क्षमा करे तो इस गाथा के हिसाब से आप बढ़िया आदमी नहीं। आपको ये वर्ग ही नहीं दिखे कि कौन अच्छा और कौन बुरा, आप सहज बने रहे। आपको गायक दिखे, उनमें कोई शत्रु और मित्र दिखे ही नहीं, सुख और दुख दिखे ही नहीं, सब चैतन्य की उर्मियां हैं। उर्मी समझते हो? लहरें, लहरें, समझ गए? वो चैतन्य की लहरें, चिदानंद सागर की लहरें हैं। अनंत लहरें उभर रही हो, ऐसे लहरा रही हो। समुद्र क्या कहेगा, क्या भेद करेगा, क्या गिनती करेगा? ये मेरी चिदवीचियां हैं। चिदवीची शब्द ये अमृतचंद्राचार्य का शब्द, समझ गए? चैतन्य की उर्मियां, चैतन्य की वीचियां, चैतन्य की लहरें, वो लहरें अनंत भी हो जाए तो कभी उनमें भेदभाव नहीं होता। ऐसे ही सामने वाला सुख और दुख किसी परिणाम रूप रहे, परिस्थितियां सुख और दुख किसी परिणाम रूप रहे, लेकिन उसमें जिस किसी के भी वर्गीकरण का भाव नहीं आता, सब चैतन्य की उर्मियां दिखती हैं। गुरुदेव ने क्या कहा था? भूलेला भगवान छे। ये भूलेला जो कहा ये छद्मस्त स्थिति है, और भगवान जो कहा वो समता भाव। क्या कहा? फिर से सुनो। भूलेले जो कहा वो छद्मस्त स्थिति है, उपयोग पार। लेकिन गायक की दृष्टि जिसकी हो वो अकेला भगवान कहेगा। वो कहते थे भगवान आत्मा। कभी ये भूलेला भगवान वगैरह तो कभी कभार निकलता था, अन्यथा एक शब्द भगवान आत्मा। ये है समता भाव। सुख और दुख तुम्हें दिखा कैसे? तुम जानते कैसे हो सुख और दुख को? जिस भूमिका की ओर बढ़ रहे हैं उस भूमिका में असाता वेदनी कर्म होता है कि नहीं होता है? होता है, उदय भी होता है। वो कर्म का उदय कर्म और संयोग में आता है, उसका उदय स्वभाव में नहीं। स्वभाव प्रभावित रहता है, वो अपना काम करके चला जाता है, वो संयोग में फलित होके चला जाता है। अब पॉइंट समझिए, अभी भी कुछ नहीं समझ पाए। रहस्य बता रहा हूं आज बहुत से रहस्य हैं, एक एक को लिखते रहोगे तो दिमाग घूम जाएगा। सुनो, श्वेतांबर भाई केवली के कमलाहार मानते कि नहीं मानते? क्यों मानते भाई? भगवान तो जब अनंत सुखी हो गए, अनंत चतुष्टय हो, तुम भी मानते हो, फिर कमलाहार क्यों मानते हो?
कहते भाई हम थोड़े से प्रैक्टिकल आदमी हैं। क्या प्रैक्टिकल हो कि भगवान के एकादश जिन्हें 22 परिसरों में से 11 परिसर तो भगवान के भी होते हैं, 11 परिसर का ही अभाव हुआ, उनमें एक असाता वेदनी जन्य भूख क्षुधा नाम का परिचय। अब जब वो अपना असाता वेदनी का उदय आएगा, क्षुधा परिचय होगा, तो भगवान कष्ट पाए कि कष्ट मिटाए? अनंत सुखी रहना है कि नहीं रहना है? अनंत सुखी रहना है, फटाफट खा लो भगवान, ताकि दुख ना हो पाए, भूख ना सता पाए। अरे मूर्खाधिपति महाराजा मंदबुद्धि सिंह, क्या कहे तुम्हारे लिए? जिस भूमिका की ओर बढ़ने वाले को प्रत्यक्ष असाता वेदनी के उदय में दुख दिखते हुए भी उसको वो दुख की नजर से कभी देख नहीं पाया, उसे चैतन्य की उर्मी दिखती है, वो उसमें चेतना का ही भाव झलकता है, उसमें कहीं भी दुख उसे नजर आता। सोच, एक डॉक्टर ने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, पूरा हार्ट खोल के ऑपरेशन किया, समझो। अब उसके बाद डॉक्टर हर आधा घंटे, वो तो एनेस्थीसिया दिया हुआ था, जो कुछ भी था दुनिया भर की दवाइयां ड्रिप सब लगी थी, अब वो हर आध घंटे में आ रहा, आके देख रहा। इतने में जूनियर डॉक्टर, जूनियर रेजिडेंट ने बोला, जरा ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। जूनियर रेजिडेंट ने जाके बताया, सर मरीज आंखें खोल रहा है, पेशेंट आंखें खोल रहा है, होश आ रहा है उसे। डॉक्टर तुरंत आया। ब्लड प्रेशर बढ़ना मरीज का चाहिए था, बड़ा डॉक्टर का रहा था। क्यों? क्योंकि जिसकी छाती खुली हो, सैकड़ों टाके लगे हों, उसको दर्द क्यों नहीं? वो आंख खोल के देख तो रहा, इसे तो चिल्लाना चाहिए था, ये चिल्लाता, डॉक्टर खुश होता कि ऑपरेशन सक्सेस गया। ये चिल्ला नहीं रहा, डॉक्टर चिंतित हो रहा है कि ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ी है। यहां संवेदना नहीं है, आपके दर्द में, आपकी चीख में वो चेतना देखता है डॉक्टर कि हाँ अब तो ठीक हो जाए। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? आप चीखते हो, दर्द से बिलबिलाते हो, और डॉक्टर खुश होता है, ऑपरेशन सक्सेस। क्यों? आपको हर पॉइंट पे दर्द हो रहा है, आप उसे दर्द के रूप में देखते हो, और वो चेतना की उर्मी, चेतना की वीची, चेतना की लहर के रूप में देखते। क्यों विपिन जी? एक ही चीज है, एक ही नजर है, नजर तो वही है लेकिन नजरिया भिन्न है। घर के बच्चे भी देखते हैं, अरे चिल्ला रहे, सब कुछ दर्द, अरे दे देंगे दर्द की दवाई, चिल्ला रहे, कोई अंतर नहीं। हम सबको लगता है डॉक्टर बड़ा कसाई है, बड़ा क्रूर है, यहां तो सभी चिल्लाते रहते, जब छाती कटी और दर्द तो होगा। डॉक्टर ऐसे बोल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बच्चों की जान जा रही, अरे पिताजी कितने चिल्ला रहे, डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा, होने दो। उस चिल्लाहट में, उस दर्द में, उस पीड़ा में डॉक्टर चैतन्य की लहर देखता है कि यहां की चेतना संदीप्त है, पूरी जागृत है। रूपल बहन, कल्पना करो, परिहार विशुद्धि किसको कहते हैं, समता भाव किसको कहते हैं? जब इसके साधक में अशाता वेदनी का जो दुख का भाव है, वो साधक नहीं जानता, उसको पहचानता नहीं, उसमें चैतन्य की उर्मी देखता है, तो जो साक्षात अनंत परमात्मा वीतरागी सर्व के भगवान है, क्या उनके भोग का भाव हो सकता है? नहीं। तो फिर ये कमलाहार की बात लाई किन
अज्ञानियों ने। अब समझ में आ रहा है कौन सा दर्शन सत्य है, कौन सी विचारधारा सत्य है। ये वस्तु का स्वरूप बोलता है, ये पक्षपात से मत बोलिए। यहां दया और करुणा नाम की चीज कुछ नहीं है। अत्यंत निष्करुण दर्शन है ये, अत्यंत निर्दय दर्शन है ये। किस रूप में? वस्तु के स्वरूप में। दया के नाम पर पक्षपात मत करिए, वर्गीकरण मत करिए, समता भावी रहिए। देह का धर्म देह में, राग का धर्म राग में, और ज्ञान का धर्म ज्ञान में। वो दोनों, वो राग में ज्ञान की पर्याय देखता है, राग में राग की पर्याय नहीं देखता। क्या गजब है, आचार्य ने क्या लिखा है और हम अर्थ क्या करते हैं। क्यों? सुख दुख दोनों की स्थितियों भैया तकलीफ तो आती है, शरीर में होती है, आसान तो ये अर्थ है इसका। क्यों विपिन जी, ये अर्थ है इसका। तुम यदि आनंदित होते हो जिन विषय भोगों में, जिन संसाधनों में, जिन परिग्रहों में तुम आनंदित होते हो, जिस मशल पावर में तुम आनंदित होते हो, उस समय भी वो चैतन्य की उर्मी देखते हैं। और जिस समय तुम दर्द में तड़पड़ा रहे होते हो, उस समय भी वो चैतन्य की उर्मी देखते हैं। ना सुख में उन्हें सुख नजर आता है, ना दुख में उन्हें दुख नजर आता है। जरा विचार करो क्या स्वरूप है। कुंद कुंद लिखते क्या? पढ़ने वाले नहीं पढ़ पाए तो क्या करें। कुंद कुंद ने तो बिल्कुल परफेक्ट लिखा। वर्ग शब्द एक बार प्रयोग किया है और जोड़ा हर एक के साथ। जैसे णमो लोए सव साउलम में लोए और सब एक बार प्रयोग किया, लेकिन गुरुदेव कैसे पढ़ते थे? णमो लोए सव्य अंताड़म, णमो लोए सव्य सिद्धाड़म, णमो लोए सव्य। उन्होंने कभी णमो रियंताड़म नहीं पढ़ा। कभी गौर किया हो आपने? मैं तो मतलब शुरू में गलत क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा है, लोग तो तेरे तुम अभी बच्चे हो, सुनो पहले। आज समझ में आता है कि उन्होंने वो शब्द जो एक आचार्य ने एक बार प्रयोग किया, लेकिन अभिप्राय सबके लिए था, तो उन्होंने सबके साथ प्रयोग किया, किसी एक के साथ। ऐसे ही ये जो वर्ग शब्द है, वर्ग माने वर्गीकरण। भीड़ कितनी हो, लेकिन उस भीड़ में कैसे भी हो, गरीब हो अमीर हो, लोग जो नेता लोग होते हैं खुद मर्सिडीज से उतरते हैं, एसी में रहते हैं, कारपेट पे, रेड कारपेट पे चलते हैं, लेकिन चुनाव के समय जो बिल्कुल सड़क छाप गरीब भिखारी हो, उसके भी पैरों में छूते हैं, गिरते हैं। क्यों? क्योंकि इसका भी वोट उतना ही है जितना राष्ट्रपति का। उस वोट के मामले में वो राष्ट्रपति और सड़क का भिखारी एक कैटेगरी में है, उसकी वैल्यू एक है। उस समय वो पैर में जिसके झुक रहा है वो वोटर के झुक रहा है, भिखारी के नहीं झुक रहा है। उसकी नजर में वो वोटर है। ख्याल में है? ऐसे ही संभावी की नजर में वो चैतन्य की लहर है। उसकी नजर में ना वो सुख है ना दुख है, उसने सुख और दुख की नजर से देखा ही नहीं। जिसने इस वर्गीकरण से देखा, जिसे वर्गीकरण दिखता है, उसके समता भाव नहीं, और जिसके सब वर्गीकरण नहीं दिखता है वो संभावी। क्या विचित्रता है। इन्हें सुख नजर नहीं आता, इन्हें दुख नजर नहीं आता। हमें वो व्यक्ति अज्ञानी लगता है जो सुख को सुख नहीं जाने, दुख को दुख नहीं जाने। मैं रूपल में, आप तो कुछ साक्षी हो उसकी, बता रहा हूं ऐसे ही। जब कनाडा उतरा टोरंटो एयरपोर्ट पे, और वहां से वो लेके घर जाते थे अपने, तो दूरी थी, टाइम लगता था, चल रहे, तो बड़े उससे कहते आपको कैसा लग रहा, कनाडा कैसा लगा? एज यूजुअल, कोई खास नहीं। इतनी सफाई वहां है इंडिया में। कहती सू, मैंने यही बोला, थी सू। अरे सफाई हो गंदगी हो,
ये दोनों पुद्गल की ही तो परिणतियां हैं कि चेतन की परिणतियां हैं? इसमें भेद जान के क्या करूं? इसके नंबर से मैं चेतन को पास करूं क्या? परीक्षा दी पुद्गल ने, पास हो चेतन। वाह, आपके यहां जो उपलब्धियां हैं वो पुद्गल की उपलब्धियां हैं, जड़ की उपलब्धियां हैं। जिस दिन चैतन्य की उपलब्धि नजर आएगी ना, उस दिन नंबर देना शुरू करूंगा। तब मैं वाह कहना शुरू करूंगा, तब प्रभावित होना शुरू करूंगा। तब तक हमारे लिए सब जीरो है। इंडिया भी जीरो है और कनाडा भी जीरो है। यही शब्द बोले थे। हमने कहा आपके यहां मैं तत्व चर्चा के लिए आया हूं। जिस दिन तत्व चर्चा की गहराई नजर आएगी, उसकी प्यास नजर आएगी, कितने लोग उस तत्व की बात सुनने नजर आते हैं, उस दिन नंबर देना शुरू करूंगा। अभी तो नंबर ही नहीं, जीरो है। ऐसे ही ज्ञानी की दृष्टि में चैतन्य के अलावा एक चैतन्य 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 चैतन्य, दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। लाख सुख और दुख हो, नरक जैसी वेदनाएं, सर्वार सिद्धि जैसी अहमिंद्रों की चर्चाएं, और दोनों में कोई भेद नहीं, दो नजर ही नहीं आती। नरक की घनघोर वेदना में भी चेतना नजर आती है। क्यों? क्योंकि उस पत्थर पे, जिस पत्थर पर, कल्पना, नाराज मत होना, सुनो, जिस पत्थर पर लेके उसने पैर पकड़ के उसको कपड़े की तरह पछाड़ा और सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए, वो तो जुड़ जाते वहां, वैक्रिक शरीर है ना, लेकिन वेदना तो हुई ना। ख्याल में वो देखा तो वो कहता कि भाई जो दर्द से चीखा मेरा सगा तो ये है। क्यों? पत्थर मेरी जाति का ही नहीं। उस पे भी चोट पड़ी थी, चोट अकेले सिर पे नहीं पड़ी थी, उस नारकी पे नहीं पड़ी थी। जिस चट्टान पे उसको धोबी पाट मारा था, उस चट्टान पे भी तो चोट पड़ी थी, लेकिन ये नहीं चीखा। इसका मतलब इसमें चेतना नहीं है। और ये चीखा मैंने चेतना, चीख नहीं देखी है मैंने, चेतना देखी है। हर्ष नहीं देखा है मैंने, चेतना देखी है। ऐसी चेतना की दृष्टि जिसकी हो जाए वो है समसुह दुखो। कभी कल्पना करके देखिए कि आचार्य किस लिए ये बातें हैं। परिहार विशुद्धि से सूक्ष्म संप्रदाय की ओर बढ़ने वाले, श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराजों को ये अर्थ कैसे लगना चाहिए, और हम लगाते कैसे हैं? महाराज जी सुख हो दुख हो सब में बड़े समता भावी। कितने ही दर्द था, महाराज जी के पैर में कांटा चुभ गया, लेकिन महाराज जी को चू नहीं बोल। हम लोग होते तो लंगड़ाते, रोते, बहुत दर्द हो रहा, चू नहीं बोल। इसमें मानते हैं आप उनकी महानता। जबकि जैन दर्शन मुनि धर्म की महानता मानता है कि उन्हें दोनों में चेतना की उर्मी नजर आई, दोनों में चेतना झलकी, उसमें कहीं भी ना सुख झलका ना दुख झलका। तब हमें समझ में आया कि हाँ, इसका नाम समता भाव। द्वैत दिखे, वर्ग दिखे, तो समता भाव हो ही नहीं सकता। वस्तु की परिणति में द्वैत हो, लेकिन ज्ञायक के ज्ञान में द्वैत न हो। यह है समता की पहचान। ख्याल में विशेष चर्चा कल करेंगे आज से।